The fourth target is 115.12%. With respect to the VTKS1 in option, case of option, that is 82 points, 23.53%. So it gives early entry as per you have said earlier. And everyone. So first time I have traded, me, Keur sir, both are traded on VTKS as per VTKS 2, and that is enormous. Thank you, madam. Krishna ma'am. बाकी लोगों का क्या फीडबैक है? Varun, I have been testing on V1 itself because I'm more comfortable with the V1. And though I didn't take any trades last week, but whatever thing what I have, my holdings, it's all doing good as per V1. I'm more comfortable with V1 on weekly. Old is gold. Yes, sir. Practicing. And the first one gives the more confirmation. Yeah. And I did some back testing on, as of now, large cap and mid cap separately. And large cap has not given that much return as mid cap has given. Exactly. Yeah. Okay, so क्विकली देख लेते हैं. लास्ट हमने काफी टाइम से मार्केट पर चर्चा नहीं करी है, ठीक है. तो लास्ट मैंने सेशन लिया भी था, तो उस पर वो मैंने यूट्यूब पर नहीं डाला, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. और एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने लास्ट क्या डिस्कशन किया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ तक पहुंचने वाले हैं. ठीक है. सो हमने डिस्कशन किया था सेकेंड ऑफ दिसंबर को. मार्केट था, एक बार हम देख लेते हैं इमीडिएटली. 2 दिसंबर पर हम लोग थे 24,100 के आसपास, यहाँ पर इस जगह पर, राइट. मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर लगा लेता हूँ, 4 आवर पर लगा लेता हूँ, कैंडल स्टिक दिखेंगी. सो इस जगह पर हमने कहा था कि बाय कर लीजिए. एक सेकेंड, मॉर्निंग में इस जगह पर, ठीक है. तो यहां पर हमने बोला था कि लॉन्ग करने के लिए बोला था, ठीक है. फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था 24,650 एंड देन 25,000. और इसमें ये था कि 24,000 अगर ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट ऊपर जा सकती है. और 24,000 कहां था? यहां पर था. तो 24,000 को मैं मार्क कर लेता हूं. सो दिस वाज आवर स्टॉप लॉस. ये हमारा स्टॉप लॉस था उस टाइम पर. ये स्टॉप लॉस था, यहां पर हमने एंट्री दिया था और ये कहा था कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी 24,650. तो 24,650 और हमारा जो स्टॉक गया वो 24,850 तक गया, और वहां से ये फॉल आया थोड़ा सा, जो भी रिट्रेसमेंट आया. तो हमने यहां से लेकर यहां तक एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर काम किया, और बहुत छोटा सा हमने एक रिस्क के साथ में यहाँ पर ट्रेड लिया. अगर मैं इसको यहाँ मार्क कर लूं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा कुछ ये था. ये हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला कुछ 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला हमें. ये टारगेट मिला.
अच्छा, जब यहाँ पर था तो आगे देख लेते हैं क्या बात हुई। अच्छा, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी में लॉन्ग रहेगा, बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग रहेगा। बैंक निफ्टी का भी फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी टारगेट दे दिया था, बैंक मिड कैप का भी, स्मॉल कैप का, सबका टारगेट दे दिया था। बस ओनली एक कंडीशन थी कि 24,000 शुड नॉट बी ब्रोकन, जो कि एक हमारा उस टाइम पर कुछ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। करेक्ट। तो यहां तक पिक्चर क्लोज हो गई। और एक पॉइंट और लिखा है कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू मूव वेरी फास्ट ऑन ईदर साइड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ईदर शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो शॉर्ट कवरिंग ये था कि 24,000 अगर ब्रेक नहीं हुआ तो शॉर्ट कवरिंग होगी, फास्ट मूव आएगा, और अगर ब्रेक हो गया तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, नीचे फास्ट मूव आएगा। जहां भी आएगा फास्ट मूव आएगा। तो यहां से आप देखें नॉन स्टॉप एवरी डे यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है। इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और ऊपर मार्केट चलता चला गया। ठीक है, ये हमारा सेशन यहां तक हमारा क्लोज हो गया था। उसके बाद में ये चार्ट मैंने शेयर किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, और ये था कि मार्केट यहां से एक्सपेक्टेड है ऊपर जा सकता है। और इसका जो आप देखें अगर, तो वही 24,000 जो ट्रेंड लाइन आ रही है, कुछ 24,400 350 400 के आसपास आ रहा है। तो ये हमारा एक सपोर्ट बनता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, और ऊपर के टारगेट हमारे पास एक्टिवेटेड हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ये सब हमारी सारी कहानी है 2 दिसंबर 4 दिसंबर की। फिर हम आते हैं 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर तक चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। 11 दिसंबर को हमने मैसेज किया है यहाँ पर कि डाउन मूव में बिगिन विद ब्लैक लाइन क्रॉस बिलो ब्लू लाइन। ब्लैक लाइन ब्लू लाइन क्या है? हमारी इंडिकेटर 2 BTKS 2 की ब्लैक लाइन। एंड अमित जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक सेकंड। ओके, सो यहाँ पर ब्लैक लाइन ब्लू लाइन का क्रॉस डाउन पर हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लेने का प्लान किया था। जैसे ये लाइन यहाँ क्रॉस डाउन होगी हम लोग शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ये हमारे टारगेट्स दिख रहे थे। ठीक है, ये यहाँ पर चार्ट शेयर किया था। सो भी यहाँ पर मेंशन किया है वी एक्सपेक्ट इट ओनली अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये था कि मार्केट यहाँ से फॉल हो सकती है। ठीक है, बिलो 3 टारगेट्स के लिए ये 3 टारगेट है। So Nifty down move may begin with a black line cross below blue line for 3 targets. ये 3 targets के लिए हमारा टारगेट था। And we expect it is only a retracement and should take support at 24,000 plus minus level. Rest further target will be decided around 24,000. पॉइंट क्या है कि यहां से मार्केट फॉल कर सकती है 3 टारगेट्स के लिए, और यहां पर कहीं पर 24,000 के आसपास मार्केट अगर सपोर्ट लेती है तो वहां से फर्दर एक अपसाइड के टारगेट डिसाइड होंगे। ठीक है, ये बात है हमारी 11 दिसंबर लंच टाइम के आसपास। देख लेते हैं। तो 11 दिसंबर हम लोग कहाँ हैं? यहां पर इस जगह हम बात कर रहे थे कि यहां से मार्केट में एक फॉल आ सकता है। तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली फॉल आया और हमारा नीचे के टारगेट हमारे अचीव हुए। मैं एक्टिवेट कर लेता हूं यहां पर इस इंडिकेटर को, देख लेते हैं कहां तक टारगेट गए थे हमारे। इसमें बियर एक्टिवेट कर लेता हूं मैं। ओप्स सॉरी। ओके, तो इसमें टारगेट 3 तक नहीं गया, टारगेट 2 तक गया है, 2.5, 24,184। जो बॉटम बना है वाला 24,180, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो 24,063 था। यानी कि कुछ 100 पॉइंट पहले से ये ऊपर चला गया। राइट, यहां से ये हमारा टारगेट था कुछ ये, और ये यहां से वापस गया है। तो दैट मीन्स हमारा कुछ 117 पॉइंट से मार्केट वहां से रिवर्स कर गया और ऊपर गया। उसके बाद में जो मैसेज किया था जब मार्केट फॉल कर रहा था यस्टरडे, तो मैसेज क्या किया था? मैसेज किया था कि ओके 12 बजे मैसेज किया था, मार्केट
टच 24,600. ओके, तो पॉइंट क्या था कि 24,600 इज अ मेक और ब्रेक फॉर फर्दर मूव इन निफ्टी. ईदर साइड मूव विल डिसाइड इन नेक्स्ट राउंड ऑफ either sides move will decide the next round of rally. तो पॉइंट आ रहा है 24,600 के आसपास. 24,600 क्या है कि 24,600 ये है कि 24,600 के मार्केट ऊपर रहता है तो बुलिश है, और अगर नीचे रहता है तो बेयरिश है. तो दैट मींस कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली आएगी ना, द नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली वो आएगी 24,600 के ऊपर या नीचे. पॉइंट है सीधा सीधा कि 24,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो दैट इज बाई. तो हमने यहां पर बाई किया होगा, तो उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट पे बैठे हैं, और मंडे वी आर एक्सपेक्टिंग के शायद हम ऊपर ही जाएंगे. ठीक है, कमिंग वीक में ऊपर ही जाएंगे. सो कुल मिलाकर हमने आपको याद होगा तो यहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कराया था, यहां पर कहीं पर हमने बाइंग कराई. ठीक है, और ये रैली हमने कैप्चर करी. यहां से ये वाला फॉल हमने कैप्चर कर लिया कल ऑप्शंस के अंदर, और सपोर्ट से हम लोग ऊपर आ रहे हैं 24,600 के ऊपर. वी आर इन द बाई पोजीशन. हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे. वी आर लॉन्ग 24,600 के ऊपर. अगर 24,600 के नीचे मार्केट जाती है वी आर शॉर्ट. हम लोग लॉन्ग में नहीं रहेंगे. फर्दर टारगेट मंडे डिसाइड हो जाएंगे. मंडे मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि जो भी अपने एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं अपसाइड के, वो क्या टारगेट्स रह सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. मे बी फर्दर क्या टारगेट हो सकते हैं आगे के लिए. अभी हम लोग मिड ऑफ दिसंबर में हैं, तो एंड ऑफ दिसंबर तक हमारा क्या रहेगा मूवमेंट, वो हम लोग मंडे डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से. ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा. फिलहाल जो मेरा टारगेट आ रहा है दैट इज 25,100 पॉइंट्स का. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 24,113 तक मार्केट फिलहाल जा सकती है. मतलब नॉन स्टॉप जो भी चल रही है रैली कंटिन्यू करते हुए 25,120 के आसपास मार्केट जा सकती है फिलहाल. ओके, तो इसके साथ साथ हमारे जो फर्दर स्क्रिप्ट्स हैं, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी जो भी हैं, वो इसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे. तो हम लोग सिर्फ निफ्टी एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए, और बाकी चीजें इसी को फॉलो करेंगी. तो ये रहेगा हमारा निफ्टी एनालिसिस अभी के लिए फिलहाल फॉर द कमिंग वीक. ठीक है, सो अगर आपको 26,000 के आसपास मार्केट मिलती है तो आप 26,000 का स्टॉप 24,600 का स्टॉप लॉस लगाकर फिर से हम लॉन्ग के लिए ट्रेड कर सकते हैं. तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग टारगेट रहेगा, मतलब सपोर्ट रहेगा. इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग हैं. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं.